लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बूंदी दौरा है। बूंदी के सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की है। बूंदी विधायक अशोक डोगरा और लोकसभा स्पीकर के ओएसडी राजीव दत्ता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे और इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से खास बातचीत की है। हमारे सहयोगी भवरस चारण ने। दहाड़ेगा तो क्या उम्मीद करें बूंदी कब तक यहाँ पर टाइगर आ जाएगा? टाइगर के लिए अभी नोटिफिकेशन हुआ है। अब नोटिफिकेशन के बाद एनटीसी और राज्य सरकार का वन मंत्रालय दोनों मिलाकर इसकी कार्य योजना बनाएंगे। इसकी बाउंड्री वाल तय प्रस्ताव भेजेंगे राज्य सरकार, उसके बाद इसकी बाउंड्री वाल तय होगी और उसके बाद अभयारण्य की अन्य गतिविधियाँ शुरू होगी। मुझे आशा है कि जितनी जल्दी राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी, मैं एनटीसी को कहूँगा कि उतनी जल्दी यहाँ पर टाइगर आए ताकि यहाँ पर देश विदेशी टूरिस्ट पर्यटन बड़ी संख्या में आ सके। सर, आज सैकड़ों परिवादी बूंदी में आपसे मिले हैं और एक मेडिकल कॉलेज की बूंदी की भी बहुत पुरानी आस है, तो कब तक लगता है आपको कि साकार हो जाएगा सपना? मेडिकल कॉलेज की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अपना अंशदान राज्यों को भेज दिया है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण की गति को तेज बढ़ाना चाहिए ताकि हम निश्चित अवधि के अंदर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर सकें। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ की एक लाइफलाइन होगी और उसके अलावा भी चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ भी आवश्यकता होगी उन इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। कुछ CSR के तहत किया जाएगा, कुछ राज्य सरकार करेगी। केंद्र सरकार ने भी काफ़ी अंशदान राज्यों को दिया है। अब राज्य उसमें बूंदी को प्राथमिकता दे, ऐसा मैं राज्य को कहूँगा। बिरला साहब, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की आप नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन बड़ा अजीब सा इन दोनों जिलों का रिश्ता है कि बूंदी तक टूरिस्ट आता है। हालांकि फिलहाल तो टूरिज्म कोविड के चलते प्रभावित है, लेकिन वो कोटा नहीं आ पाता है। बूंदी का एक अपना ऐतिहासिक महत्व है और ऐतिहासिक और पुरातत्व महत्व। यहाँ की बावड़ी, यहाँ के महल, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता, यहाँ की गलियाँ, ये विदेशी पर्यटन को यहाँ पर आकर्षित करती है। हम चाहते हैं कि एक पूरा हाड़ौती सर्किट डेवलप हो। बूंदी भी आए, कोटा भी आए, झालावाड़ भी आए, बारा भी आए। हाड़ौती के अंदर हमारी बहुत ऐतिहासिक और पुरातत्व संपत्तियाँ हैं। हमारे गढ़ हैं, बावड़ियाँ हैं, शैल चित्र हैं, हमारी नदियाँ हैं। ये सब मिलाकर अगर यहाँ पर पर्यटन सर्किट बनेगा तो और देशी विदेशी पर्यटक आएंगे। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर देशी विदेशी पर्यटक बड़ी संख्या में आए ताकि लोगों को रोजगार मिले। आखिरी सवाल बिरला साहब, ढेरों आज आपको परिवार मिले हैं, किस तरह की समस्याएं बूंदी की ज़्यादा आपके सामने आई है? अलग अलग समस्याएँ अलग अलग गाँव की है, लेकिन अभी भी हमें गाँव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और काम करने की आवश्यकता है। जिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उन गांवों के अंदर बुनियादी सुविधाएं मिले, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, क्योंकि कई गांव अभी भी सड़क से जुड़ना बाकी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत उन सभी गांवों को लेने का प्रयास किया है। जो छोटी ढानियाँ उनको भी इस बार के प्रोजेक्ट में लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार ने जो रोड बनाई है वो अतिवृष्टि के कारण खराब हो गई है। तो उन रोडों को जो खराब हो गई है, राज्य सरकार से कहा है कि उन क्षतिग्रस्त रोडों का तुरंत पुनर्निर्माण कराए और जो रोड पूरी समाप्त हो चुकी है उसको बनाए। इसी के साथ बिजली, पानी और छोटी छोटी बुनियादी जो अभाव हैं उन बुनियादी अभावों को कैसे पूरा किया जा सकता है, इससे जब जनता का फीडबैक आता है, जनता जब व्यक्ति से बताती है तो हमें भी उस गांव में, उस शहर में योजना बनाने में सुविधा होती है। इसीलिए एक जनप्रतिनिधि को जनता से सीधा संवाद करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। जनता की बताई बातों, समस्याओं को कैसे समाधान हो सकता है उसके प्रयास करने की कार्य योजना बनाना चाहिए। तो जनता से सीधा संवाद करने का प्रयास किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे जिले बूंदी के आज वो दौरे पर रहे और बूंदी को दो बड़े सपने उन्होंने दिखाए हैं। जल्द ही बूंदी के रामगढ़ के अभ्यारण्य में टाइगर की दहाड़ गूंजेगी और साथ में कोटा को मेडिकल कॉलेज का तोहफा भी जल्द ही मिलेगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बूंदी।